रीवा के सभी जनन के हमार प्रणाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल लेट खबर पर। कमलनाथ के अनाथ होने के बाद मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे पटवारी की बारी आ चुकी है, लेकिन पटवारी ने आते ही थोड़ी तेजी दिखाई और फिर धीमे हो गए। दरअसल राम मंदिर और मोदी का चेहरा होने की वजह से कोई कांग्रेस में अपना नाम आगे करने के लिए तैयार ही नहीं है। आज हम रीवा जिले पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से रीवा जिले में कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाने की अपील की गई थी, लेकिन शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया और अब तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं। एक तरफ जहां बीजेपी में प्रत्याशियों की भीड़ लगी हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में कोई चेहरा पार्टी को ही समझ में नहीं आ रहा है कि किसे सामने किया जाए। विधानसभा चुनाव में रीवा में एक सीट कांग्रेस के हाथ लगी थी, वो थी सिमरिया। कांग्रेस के लिए यह समस्या यह भी है कि यहाँ कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा देती है। जी हाँ, यहाँ पर कांग्रेस ही कांग्रेस को हराने पर तुली रहती है और यह अपने हर चुनाव में आपने देखा होगा। जिस तरह से पूरे प्रदेश में कोई भी कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सामने नहीं आना चाह रहा है, ठीक वैसा ही रीवा का भी हाल है। मुख्यतः जो नाम सामने आ रहा उसमें महापौर अजय मिश्रा बाबा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। जनता के बीच में भी यही नाम चल रहा है और नाम उचित भी है, क्योंकि अजय मिश्रा बाबा की रीवा जिले में अलग ही पहचान है। विधानसभा चुनाव में भी इनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, लेकिन कांग्रेस टिकट उसी को दे देती है जो मालदार होता है। अजय मिश्रा बाबा के जिले में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक अच्छी पकड़ है। विधानसभा चुनाव में यहां तक कहा जा रहा था कि अगर उन्हें मौका कांग्रेस देती तो रीवा से चुनाव कांग्रेस निकाल लेती। बाबा को इस बात का भी फायदा मिलेगा कि उनके साथ पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता एक रहते हैं और वो भी साथ है, जिनके साथ कोई भी कांग्रेस के जाने माने रीवा के कार्यकर्ता नहीं देखे जाते। इसका फायदा यह भी है कि बाबा के साथ भितरघात करने का कोई कारण भी नहीं बनता। दूसरा नाम कांग्रेस के पूर्व सांसद राजमणि पटेल का सामने आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली हार के जख्म का दर्द कांग्रेस को कुछ इस कदर लगा है कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। राजमणि पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ व जाने माने नेता हैं। राजमणि पटेल रीवा जिले के सिरमौर से 4 बार विधायक और 3 बार मंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश की जमीन से जुड़े नेता के तौर पर इनकी पहचान है। इन्हें पार्टी के प्रति समर्पित नेता माना जाता है। राजमणि पटेल 1972 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद पहली बार 1986 में राजस्व मंत्री बने थे। हालांकि 2003 में कांग्रेस की हार के बाद से पटेल सत्ता का वनवास ही झेल रहे हैं। तो ये थे संभावित नाम जिन्हें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मौका दे सकती है, लेकिन कांग्रेस पर केंद्रीय नेतृत्व हावी है और जनता जिन्हें टिकट दिलाना चाहती है, ऐसे प्रत्याशियों को छोड़कर टिकट बेचने की दुकान लगाकर बैठ जाती है। अब देखना यह है कि कमलनाथ की तरह जीतू पटवारी भी दुकान लगाते हैं या जनता की आवाज को भी सुना जाएगा।